औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के मारूफ कालम नगार, शायर, दानिशवर, ड्रामा नगार और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। एक दयानतदार ब्यूरोक्रेट की पहचान रखने वाले औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर काम कर चुके हैं। आप 18 जनवरी 2016 को 31 साल की सर्विस करके रिटायर हुए। पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखने वाले औरिया मकबूल जान ने पाकिस्तान के 30 साला मुआशी तबाही को अपनी आंखों के सामने देखा है, जिनको वो मुआशी लैंड माइंस करार देते हैं। औरिया मकबूल जान का मुआशी तजिया हर पाकिस्तानी को ज़रूर देखना चाहिए। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लैंड माइंस इस मुल्क के ऊपर खड़ी की, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। आपकी 26 से 28,000 मेगावाट जो है आपकी डिमांड है पाकिस्तान में, ठीक है? आपने 43,000 मेगावाट के आपने पावर प्लांट लगा लिए। अच्छा। और ये वो पावर प्लांट हैं कि जो सोए भी हो ना, जैसे वो मौलवी साहब कहते हैं ना, ये दाढ़ी सोए भी हो तो सुन्नत का सवाब मिलता है, ये सोए भी हो तो इनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। यानी आप अंदाजा करें कि ये एग्रीमेंट जो है नॉन फंक्शनल प्लांट्स का एग्रीमेंट किया गया। ये लैंडमाइन किसने लगाई? ये लगाई बेनजीर दौर में लगी, ये नवाज शरीफ में दौर में लगी, फिर जरदारी दौर में लगी, फिर नवाज शरीफ के दौर में लगी। और आपने 43, आप इस वक्त सिर्फ आप सोचें कि 47% आपकी जो कैपेसिटी है वो बिजली खर्च करे ना, तो पूरे पाकिस्तान में कहीं लोड शेडिंग ना हो। लेकिन आपने उसका कर्जा और सर्कुलर डेट, उसकी भी कहानी है। लेकिन सबसे पहले तो लैंडमाइन आपने ये लगाई। आप खुद सोचें ना कि आपको जरूरत हो घर के अंदर 1 किलो घी की और आप 4 किलो घी ला के रख लें, और पता भी ये चले कि ये घी जो है इसकी कीमत भी देनी है और महीने के बाद इसको गिरा भी देना है, तो उसके बाद तो खत्म होगी बात। सेकंड, ये जो लाहौर से मुल्तान और सक्कर मोटरवे है ना, इसके ऊपर 9 रिपोर्टें हैं फिजिबिलिटी के, उकाड़े के बाद ट्रैफिक की कोई नहीं। अच्छा। सड़क भी ठीक है, आप ना बनाए प्लीज खुदा के लिए। लेकिन आपने चूंकि पता नहीं क्या बात है 3 बिलियन का आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट लिया। इस वक्त उसको बने हुए आज आप अंदाजा करें कि 4 साल हो गए हैं। अभी तक उसके 2 जो साइड पे बने हुए ना, क्या होते हैं, रेस्ट एरिया, उसकी दुकानें किराए पे नहीं चढ़ सकी। बंदा ही कोई नहीं, आता ही कोई नहीं, रुकता ही कोई नहीं। मैं 4 दफा गया हूं, सक्कर तक होके आया हूं मैं, कुछ भी नहीं। आपने ले लिया, बात दिखाना है, ओहो हमारे जमाने में तरक्की हो गई, ये होगी, क्या हो गया। चलो हैदराबाद वाला तो ठीक है, मोटरवे उनको चाहिए था, उसके हिसाब से आपने चलना था, आपने वो कर लिया जो कुछ करना। ये चीज, ये दूसरी चीज। उसके साथ आपने बाकी सारा जो लोन लिया था, ये अब चाइना का लोन था 1.3% लोन पे, यानी सिर्फ 100 के ऊपर 1 रुपया देना पड़ता था, 1 रुपया 3 पैसे ओनली। आप वापस कैसे करते हैं? आप बैंक को कहते हैं भाईजान हमें लोन दो, ये हम खर्च कर चुके हैं। आप इकट्ठा नहीं करते, आप टैक्स नहीं इकट्ठा करते, आप मजीद इस कौम को मखरूज करते हैं। आप उसको 15% के इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। आप पेरिस क्लब से लोन लेके उसको वापस करते हैं, आप वहां से लोन लेके वापस करते हैं। यार तो खुदा का कोई खौफ है? कोई खौफ? ये इतनी बड़ी लैंड माइंस आपने इकट्ठी कर ली हुई हैं कि अब IMF का प्रोग्राम अगर आएगा भी तो आप मजीद इस तरह के लोन के अंदर आप चले जाएंगे। आपका 87% आपका GDP जो है उस पर चला गया है लोन, और 50% अगर GDP पे लोन चला जाए तो इसका मतलब यह है कि 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट गॉन, उसका वो बिक चुका है, उसके ऊपर हॉक्स आकर जब तक खरीद लेंगे तो आपकी जो ऑटोनॉमी होती है वो भी सरेंडर हो जाती है, सब चीज खत्म हो जाती है।